बेल्ट से भी तार से भी बाहर भूखा रखना सारी रात। डंडों से और बरहना करके इसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। वो हैवान हैं या दरिंदे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज एक इंतहाई दर्दनाक टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ कि जो पंजाब हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, वहाँ पर कमसिन जो मुलाजमाएँ हैं और वालदैन भी मजबूरी के तहत उनको अपने अमूर ख़ाना के लिए और पैसों की खातिर के ज़ाहिर है कि हालात इस तरह के होते हैं घर के कि वो काम पर लगवाते हैं और फिर उनके साथ जो सलूक होता है वो बयान नहीं किया जा सकता। कुछ तकरीबन सब ऐसे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग ही हैं जो इस तरह का जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद करते हैं कि इंसानियत जो है वो कांप उठती है। 8 साला ऐसी एक 8 साला जो बच्ची है अरीबा, उसके घर हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में। वो तकरीबन 8 माह से उनके जिनके घर पर काम के लिए उसको डाला गया, काम वो जो अमूर ख़ाना है उसको सरअंजाम दे, उसकी माँ ने, और उसकी माँ भी क्या करे कि जो एक बेवा है, कमाने वाला कोई नहीं, अपने बच्चों को उसने 8 साल अरीबा को वहाँ डाला और 8 माह तक उस 8 साल की बच्ची को इस तरह बेदर्दी से उसका तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 माह तक माँ को बच्ची से मिलने ना दिया गया। और इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। अरीबा, आप बताओ क्या हुआ? आप वहाँ पर आपकी वालदा आपको आपकी मम्मी वहाँ छोड़ के गई, तो उनका कैसा सलूक था जो आपके वहाँ पे जो रईस थे और जो लोग, उनका नाम रईस है, क्या क्या नाम था उनका? किस किस ने तशद्दुद का निशाना बनाया? रईस भाई ने भी मारा, बाजी हिना ने भी मारा, उनके बच्चे ने भी मारा, ईमान भाई ने भी मारा। बेल्टों से नंगा करके उनको कहते थे टांगे पकड़ो, वो ऊपर से बेल्टे तारे मारते थे। फिर बाहर जा पानी फेंक के बाल्टी और कूड़े में सिर्फ भूखा रखना। मेरी गलती कोई भी नहीं, अच्छा काम करते, मारते ही रहते। अरीबा की आपने गुफ्तगू सुनी कि किस कदर जुल्म किया जा रहा था कि बरहना करके इस 8 साला मासूम को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। अरीबा, आपको क्या खाने को देते थे और कहाँ सुलाते थे? खाना नहीं देते थे, एक टाइम सुबह चावल दे दिए थोड़े से, सारी रात भूखा खाना मांगा और जाके कह कुरेल बाल्टी के पास सो जा। किस कदर के इंसानियत कांप उठे। और इस वक्त जो मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं, इसका सर मेरे जो कैमरा मैन दिखाएंगे कि इस कदर तशद्दुद किया गया कि ये सर के पर भी जो है सर फाड़ दिया गया, यहाँ टांके लगे और ये आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से तशद्दुद जो हुआ कि ये यहाँ पर बेल्टों के निशानात आप देख रहे हैं। इंसानियत कांप उठे। एक 8 साला मासूम बच्ची, उसका क्या कसूर हो सकता है? उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। 8 माह के दौरान आप क्या न जा नहीं सकी? क्या हुआ? नहीं, मुझे उन्होंने आने नहीं दिया, कहते हम इधर है ही नहीं है, हम कभी इस्लामाबाद है, हम कभी कराची है, मुझे मिलने नहीं दिया। जिसने छोड़ा उससे फ़ोन करती थी कि मैंने मिलना, कहती मैं इधर हूँ नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। वो भी ना मुझे लेके गई और इन्होंने भी ना मुझे आने दिया कि हम कभी कहाँ हैं, कभी कहाँ हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई का मसला है, हम इधर नहीं हैं। तो फिर इतवार वाले दिन मैंने पूछा के वहाँ से फिर मैं इसके घर गई हूँ, तो आगे से देखा तो ये हाल था मेरी बेटी का। नहीं, इससे तशद्दुद हुआ, ज़ाहिर है आपको मिलने नहीं दिया जा रहा था जी, इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा था क्योंकि उसके ज़ख्म थे कि उसकी माँ आएगी यहाँ पे आके कोई ड्रामा करेगी, तो इसलिए नहीं मिलने दे रहे थे मुझे। ये ज़ख्म कुछ हद तक पुराने, लेकिन जो उंगली है वो भी टूटी हुई है, निशानात हैं जिस्म पर इस कदर तशद्दुद के। तो आप इस सारे वाक़े का जब आपको पता चला कि इस कदर तशद्दुद हुआ है आपकी इतनी कमसिन बच्ची पर, तो आप थाने गई? कौन से थाने गई? क्या हुआ? उधर जो क्या थाने का नाम है, गुज्जरपुरा थाने में उधर गई, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। एक पुलिस वाले ने मेरे से आई डी कार्ड मांगा, मैंने दिया है, उस भाई का नंबर भी दिया, आई डी कार्ड नंबर लिख के सारा कुछ करके कहते उस बीबी को लेकर जिसने छोड़ा है, तो हम उनसे बात करके तो फिर तुम्हारी वो जो भी लिखना वो हम लिखेंगे। लेकिन उन्होंने धक्के दे के भाई निकाल दिया। जो 15 पे हमने कॉल की है तो 15 वालों ने वापसी कॉल की है, तो उन्होंने भी नहीं हमारी बात सुनी थी। अच्छा, आपने वहाँ नाम वगैरह बताया? आपका क्या नाम है? इसका भी नाम उन्होंने बताया, मेरा तो आईडी पे लिखा हुआ था, मेरा नहीं पूछा था। अरीबा का नाम पूछा और हमने बताया, और भाई का भी नाम बताया, सब कुछ सुना के तो उन्होंने वहाँ से धक्के निकाल दिया। आपने गुफ्तगू सुनी बेवा खातून जो कि दर्द भरी कहानी है, किस कदर 8 साला जो बच्ची है उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और पुलिस का रवैया भी आपने देखा कि किस कदर नारवा है कि वो थाना गुजरपुरा गई, वहाँ पुलिस वालों से भी बातचीत की, 15 पर भी इतला दी, लेकिन उसके बावजूद भी है जो पुलिस का क्या किरदार है वो आपने देखा है। पुलिस के जो मॉडर्न थाने हैं उनको मॉडर्न तो बनाया जा रहा है, और जो बिल्डिंग हैं वो बनाई जा रही हैं, अमारात जो हैं वो बुलंदो बाला बनाई जा रही हैं, लेकिन थाने का वही कल्चर है जो कि है, क्योंकि ये गई भी और उनको इंसाफ नहीं मिल सका। लिहाजा आला हुकाम से IG पंजाब
عثمان انور صاحب سے اور DIG علی ناصر رضوی صاحب سے یہ اپیل کرتی دکھائی دے رہی ہیں اس وقت جو متاثرہ بچی کی والدہ ہیں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے، اور جنہوں نے اس کم سن پر تشدد کیا، اس کی انگلی بھی توڑی، اس کو اور اس کا سر بھی پھاڑا، ان کے خلاف قانونی جو کارروائی ہے وہ کی جائے اور انہیں امداد بھی فراہم کی جائے، اس کے علاوہ انہیں انصاف بھی فراہم کیا جائے۔ جلال حیدر کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔